नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज की देश और दुनिया की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल क्लीन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रतापगढ़ में पुलिस मुठभेड़ लूट के आरोपियों में एक घायल, 3 गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में पुलिस और लुटेरों के बीच मुठभेड़ हुई। जानकारी के अनुसार संग्रामगढ़ के औसानगंज बाजार में सर्राफा व्यापारी रमेश कुमार से 7 किलो चांदी और 7 तोला सोना लूटने वाले 3 बदमाशों को पकड़ने के लिए पुलिस ने घेराबंदी की। इस दौरान हुई मुठभेड़ में नीरज पासी नाम का बदमाश गोली लगने से घायल हो गया। उसके 2 साथी संजीव कुमार और अभिषेक सोनी को भी मौके पर गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने बताया कि घायल आरोपी का इलाज अस्पताल में कराया जा रहा है और घटना से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच की जा रही है। लूटी गई चांदी और सोना बरामद करने के प्रयास तेज कर दिए गए हैं। देवरिया में लव जिहाद का मामला, एक किशोरी बरामद, दूसरी की तलाश में मुंबई पहुंची पुलिस। देवरिया जिले में सामने आए लव जिहाद के एक मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक लापता किशोरी को बरामद कर लिया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मामला गंभीर होने पर सदर विधायक की शिकायत पर पुलिस ने विशेष टीम गठित की थी। दूसरी लापता किशोरी की लोकेशन मुंबई में ट्रेस हुई है, जिसके लिए पुलिस टीम मुंबई रवाना हो गई है। वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली में झुग्गी झोपड़ी और विकास कार्यों पर सीएम रेखा गुप्ता का बड़ा ऐलान। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजधानी के विकास को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, दिल्ली तभी आगे बढ़ेगी जब हम सब मिलकर प्रयास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को साकार करना हमारी जिम्मेदारी है। सीएम गुप्ता ने घोषणा की कि अब दिल्ली में महिलाएं 24 घंटे सुरक्षित माहौल में काम कर सकेंगी। इसके साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि दिल्ली सरकार फैक्ट्री लाइसेंस जारी करेगी, एमसीडी नहीं। उन्होंने कहा कि झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों को मकान दिए जाएंगे और राजधानी में नए अस्पताल, मॉल और अत्याधुनिक आईएसबीटी बस टर्मिनल बनाए जाएंगे। भारत ने अमेरिका को सिखाया सबक, ट्रंप के दबाव का जवाब। भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ को लेकर तनाव एक बार फिर गहरा गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार भारत को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं। ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ लागू करने के साथ ही भारत की अर्थव्यवस्था को कमजोर बताने वाले बयान दिए। साथ ही उन्होंने भारत पर लड़ाकू विमान F-35 खरीदने का भी दबाव बनाया। लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि वह अपने राष्ट्रीय हितों से समझौता नहीं करेगा। इस बीच कांग्रेस नेताओं राजीव शुक्ला और शशि थरूर ने ट्रंप के बयानों को आड़े हाथों लिया और भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत बताया। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों द्वारा किए गए आर्थिक सुधारों की वजह से आज भारत की अर्थव्यवस्था वैश्विक स्तर पर स्थिर और प्रभावशाली है। मालेगांव ब्लास्ट केस में सभी आरोपी बरी, पूर्व एटीएस अधिकारी का बड़ा खुलासा। 2008 मालेगांव ब्लास्ट केस में बड़ा मोड़ आया है। एनआईए की विशेष अदालत ने सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया। इसके बाद इस केस की जांच में शामिल रहे एटीएस के एक रिटायर्ड अधिकारी ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि उस समय उन्हें आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को भी गिरफ्तार करने का आदेश मिला था। रिटायर्ड अधिकारी ने यह भी दावा किया कि इस मामले में भगवा आतंकवाद जैसी कोई सच्चाई नहीं थी। इस फैसले के बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। पार्टी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने वोट बैंक की राजनीति के लिए हिंदू आतंकवाद का झूठ फैलाया और भारत की संस्कृति और सनातन धर्म को बदनाम करने की कोशिश की। बीजेपी नेताओं ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी से बिना शर्त माफी मांगने की भी बात कही। लंदन में सिख युवक की बेरहमी से हत्या। लंदन में 30 वर्षीय सिख युवक गुरमुख सिंह उर्फ गैरी की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। पुलिस के अनुसार उस पर लगातार कई बार चाकू से वार किए गए, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल लंदन पुलिस इस हत्या की जांच कर रही है और हत्या के कारण का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। पीएम मोदी का वाराणसी दौरा, 2200 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का तोहफा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अगस्त को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा करेंगे।
इस दौरान वे करीब 2200 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। इन परियोजनाओं का उद्देश्य बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं, पर्यटन, शहरी विकास और सांस्कृतिक धरोहर को और मजबूत करना है। दिल्ली में फर्जी कॉल सेंटर पर ईडी की बड़ी कार्रवाई। दिल्ली के खानपुर इलाके में स्थित एक फर्जी कॉल सेंटर पर ईडी, प्रवर्तन निदेशालय ने छापेमारी की। 3 ठिकानों पर की गई इस कार्रवाई में अब तक सामने आया है कि आरोपियों ने विदेश में बैठे लोगों को ठगकर करीब 100 करोड़ रुपए का फ्रॉड किया। जांच एजेंसियां अब इस घोटाले के तार खंगाल रही हैं। गाजियाबाद में आईबी अधिकारी और बहन का सुसाइड, सौतेली मां पर प्रताड़ना का आरोप। गाजियाबाद में एक दर्दनाक घटना सामने आई है। इंटेलिजेंस ब्यूरो में तैनात एक अधिकारी और उनकी बहन ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस को कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है, लेकिन मृतक की मौसी ने आरोप लगाया है कि सौतेली मां दोनों भाई बहन को लंबे समय से प्रताड़ित कर रही थी। इसी वजह से उन्होंने यह कदम उठाया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अमेरिका पाकिस्तान पर मेहरबान, भारत पर सख्त। टैरिफ नीति में अमेरिका का दोहरा रवैया सामने आया है। अमेरिका ने भारत पर जहां 25% टैरिफ बरकरार रखा है, वहीं पाकिस्तान पर पहले 29% से घटाकर 19% टैरिफ कर दिया गया है। इसके अलावा अमेरिका पाकिस्तान में तेल भंडार विकास में सहयोग करेगा, जिससे पाकिस्तान अमेरिका व्यापार संबंधों में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है। रूस का यूक्रेन पर हमला, मासूम बच्चों की मौत। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस ने एक बार फिर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया। इस हमले में 6 साल के एक लड़के और 5 महीने की बच्ची समेत कम से कम 13 लोग मारे गए और 132 से ज्यादा लोग घायल हुए। कीव के सैन्य प्रशासन प्रमुख टी तकाचेंको ने बताया कि घायलों में 14 बच्चे भी शामिल हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और क्लीन न्यूज इंडिया हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना ऐसे ही देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।